हेलो गाइस, स्टॉक इन्वेस्टमेंट चैनल पर आप सबका बहुत ही स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको एक 3 रूल्स बताऊंगा। इस 3 रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में आप बहुत ही प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन ये 3 रूल्स आपको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको आपको ये जो 3 रूल्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये 3 रूल्स आपको अपने डेली लाइफ में आप प्रैक्टिस करोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसों से इन्वेस्ट करके ही ये एक्सपीरियंस ले। आप पेपर ट्रेड करके करके भी ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये जो स्किल, ये मतलब ये जो 3 रूल्स आपको मैं जो प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, वो आप अपने अंदर वो डेवलप कर सकते हैं। उसके हिसाब से एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और एक डिसिप्लिन आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के बाहर आ सकते हैं। तो अभी तो जैसा हमने देखा कि इज़राइल वॉर के न्यूज़ आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे तो ये सब रूल्स फेल हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे तो वैसे भी ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हो सके तो 3-4 दिन ट्रेड करने में बहुत ही सावधानी रखें। तो मैं आपको लाइव एग्ज़ाम, मतलब हमारे जो पुराने ट्रेड है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये 3 रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो आइए पहले वो देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक थे। तो सबसे पहला जो रूल है, पहले ये 3 रूल्स मैं आपको बता दूं। फर्स्ट रूल है कि आपकी एंट्री एंट्री के लिए क्या रूल होना चाहिए। फिर हमारा स्टॉप लॉस का रूल, एंड लास्ट थर्ड वन इज़ हमारा टारगेट का रूल। इस 3 चीज़ में से भी एक में भी अगर आप इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो डिसिप्लिन से, तो आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। तो पहले हम देख लेते हैं, चार्ट पे ही मैं आपको दिखाता हूँ तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। तो जैसा हमारा लास्ट ट्रेड था BCL इंडस्ट्री, तो आप इसमें देख सकते हो कि हमारी एंट्री जो थी, राइट पैनल में जो ग्रे ग्रे बॉक्स में है 493.50, ये हमारा एंट्री पॉइंट था। तो ये और फिर स्टॉप लॉस हमारा था 470 एंड टारगेट था 516। तो ये आपको पिक्चर, मतलब अभी चार्ट पे आपको ऐसा लग रहा है कि कितना इजी है। प्राइस ऊपर से आ रही है, हमें एंट्री दी और फिर हमारे टारगेट की तरफ चली गई और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ये इतना इजी आपको लग रहा होगा। हो सकता है कि स्टॉप लॉस की तरफ भी जा सकता है। तो ये एक प्रोसेस आपको कॉमन ऐसा लग रहा है कि ऐसा पिक्चर में आप देखते हो तो आपको इजी लगता है। पर अगर हम इस चार्ट में अगर पीछे जाते हैं, यहाँ पर अगर हम होते हैं आगे का, जब ये कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब 29 तक का, यहाँ तक का अगर आप चार्ट देखो तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही होगी। मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया था। उस टाइम BCL इंडस्ट्री ट्रेड कर रहा था अराउंड 550 to 60 के आसपास। ठीक है, तो ये जब ट्रेड शेयर हुआ था तब ये 560 के आसपास था। तो हमारे दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा कि ये आएगा या नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो इतनी, जब ये डाउन मूवमेंट दिखाएगा ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स ये डाउन आएगा, तो ये 493 पे रुक पाएगा या नहीं, तो ये लेना चाहिए। ये सब एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये सब आपके दिमाग में आता ही रहता है। तो जैसे टाइम निकलता है और आगे जाता है तो आप देखो कि कैसे किस तरह से एंट्री हुई। जिस तरह ये आगे हम जाते हैं तो स्टॉक यहाँ पर डाउन आया था, तो यहाँ पे ये 418 पे आया। यहाँ पर 98, ये जो कैंडल है यहाँ पर, ये इसने लो बनाया था 520 का। उसकी नेक्स्ट कैंडल में फिर ये अप चला गया और इसने हाई बनाया 526 का। तो उस टाइम पे हम सोचते हो, अगर आप वॉच कर रहे हो कंटिन्यूसली, तब ये सब आपको इफ़ेक्ट होता है
कि ये 520 से सीधा 526 चला गया, अब तो ये आने वाला ही नहीं है, तो आप उसे फिर अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसकी थोड़े ही देर में, मतलब नेक्स्ट डे ही आपको ये डाउनफॉल इसमें देखने को मिलता है, और नेक्स्ट डे आपको अराउंड 12 o'clock आपको इसमें एंट्री मिल जाती है। तो ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल 10 बजे की है, तो इसने लो बनाया था 499 का। तो यहाँ पर अगर मुझ में ऐसा कुछ ग्रीड आ जाए कि चलो ना अभी ले लेते हैं, इसमें इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है एंट्री पॉइंट में। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं 50 पैसे भी अगर ये हमारी एंट्री पॉइंट से अप होता है ना, तब भी मैं इस स्टॉक को बाई नहीं करता, क्योंकि उसकी जो ताकत है, हमारे टारगेट के तरफ जाने का जो चांसेस है, वो सिर्फ इस एंट्री पॉइंट को हिट होने के बाद ही होता है। तो ये एक रूल एंट्री का आपको दिमाग में फिक्स कर लेना है कि हमारी एंट्री पॉइंट पे अगर ये आता है, अगर 10 पैसे ही क्यों ना हो, पैसों की इसमें कोई बात नहीं है, हमारा एंट्री पॉइंट है, ये एक परफेक्ट हमारी सिस्टम होनी चाहिए कि अगर ये यहाँ पे आएगा तो ही हम लेंगे, 10 पैसे भी हम ज़्यादा नहीं देंगे। तो इस तरह से एंट्री पॉइंट में आपको डिसिप्लिन से एंट्री लेनी पड़ती है अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो। तो फिर क्या होगा, फिर बारी आती है स्टॉप लॉस की। चलो एंट्री हो गई, तो एक आपका जो साइकोलॉजी है उस हिसाब से आपका एक एम ख़त्म हो गया कि चलो अब एंट्री तो हो गई। फिर आता है फियर। अब तक आपको ग्रीड थी कि एंट्री मिल जाए, किसी में कोई ट्रेड नहीं आ रहा है, तो कोई ट्रेड आएगा तो थोड़ा पैसा बनेगा, तो ये ग्रीड यहाँ पर ख़त्म होता है। अब बारी आती है फियर की। एंट्री हो गई, चलो ठीक है, 493.5 पे हमने एंट्री ले ली। तो आगे क्या होता है कि इसमें अब अभी क्या होता है कि आप ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हो। ये तो थोड़ा बड़ा स्टॉक है, अभी शायद 100 रुपीज़ का शेयर होता है, तो ऑब्वियसली आप उसमें क्वांटिटी ज़्यादा लोगे अपने कैपिटल जिस हिसाब से आपने डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें आप क्वांटिटी भी ज़्यादा लेंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे कि ये 493 पे है और आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि आप इसके अराउंड 200 शेयर्स इसके आप बाय कर लेंगे। फिर नेक्स्ट कैंडल में अगर आप देखो तो 501 इसने हाई बनाया, जो कि 7 पॉइंट्स, तो आपको विद इन 15 मिनट्स 1500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ पर अगर आप ग्रीड में मतलब फियर में आ जाए कि सेल कर देते हैं, अभी मार्केट में प्रेशर चल रहा है, ये इतने ऊपर से यहाँ तक नीचे आया है, तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स भी हो जाए। तो ऐसे ही ये आपको ये जब ट्रेड कर रहे होते तो आपके दिमाग में ये सब बातें चलती होगी, आप इसे रिलेट कर पा रहे होगे। तो ऐसा आपको कई बार आपको ऐसा ग्रिड हो जाएगा कि चलो ना ठीक है, अभी 15 मिनट में कौन 1500 रुपये का प्रॉफिट दे, तो आप उसमें एग्ज़िट कर जाओगे। तो ये बात हो गई एंट्री होने के बाद की। तो जैसे कि आप अगर हम आगे देखें तो इस स्टॉक में तो चलो ठीक है, कुछ कंसोलिडेशन हुआ था, फिर मार्केट क्लोज हो गया और नेक्स्ट डे फर्स्ट कैंडल में ही हमें हमारा टारगेट यहाँ पर मिल गया था। कभी कभार क्या होता है कि ये इतनी ऊपर से स्टॉक आता है, तो एंट्री होने के बाद ये थोड़ा नीचे आ जाता है। हो सकता है कभी कभी ये स्टॉप लॉस से नीचे भी चला जाए, लेकिन स्टॉप लॉस में हमारा रूल क्या है कि अगर ये क्लोजिंग फ्राइडे को होता है, मतलब वीकली क्लोजिंग हमारा स्टॉप लॉस के नीचे आता है, तो ही हम हमारा स्टॉप लॉस बुक करते हैं। क्योंकि अभी मार्केट में क्या ऐसा ट्रैप हो रहा है कि एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस को हिट करा देते हैं, तो हम रिटेलर्स लॉस बुक कर लेते हैं। तो ये स्टॉप लॉस का ये जो रूल है वीकली क्लोजिंग का, बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। 10 में से 9 ट्रेड में आपको आपका टारगेट अचीव हो जाता है। तो ये ट्रैप में आप ना फंसो, इसलिए ये रूल को भी सीख लो आप कि वीकली क्लोजिंग का वेट करें। और कभी कभार
क्या होता है कि जैसे अभी ये न्यूज़ आए हुए हैं इज़राइल वॉर के, तो उस टाइम पे ये रूल्स कोई काम नहीं करते, आपको एग्जिट कर देना ही चाहिए। इसमें अब समझदारी है कि स्टॉप लॉस हिट होते ही बुक करें, वीकली क्लोजिंग का वेट नहीं करना चाहिए। तो ये सब स्टॉप लॉस के भी रूल्स है। फिर टारगेट की अगर बात करें तो इसमें मैंने यहाँ पर नेक्स्ट डे पहली कैंडल में ही हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया था। तो 560.50 पे हमने हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया था। हमें हमारे ऑलमोस्ट आप देखो तो 23 to 25 पॉइंट्स मिल रहे थे एक दिन में। BTST ट्रेड बन गया था ये हमारा, तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपके मन में कोई ग्रीड आ गया कि यहाँ तक आया है तो यहाँ से ये ऊपर भी जाएगा, कोई एक्सपीरियंस बंदा हो। मेरी अगर मैं बात करूँ तो जब ये मैं प्रॉफिट बुक कर रहा था तब मैंने सब पैरामीटर चेक किए थे, इसके वॉल्यूम देखा था, दूसरे 3-4 पैरामीटर देखा था, एनालिसिस किया था मैंने। तो मैं 99% श्योर था कि ये यहाँ से अप ही जाने वाला है, और हुआ भी ऐसा ही। इस केस में आप देखो तो फिर उसके बाद उसने हाई बनाया यहाँ पे 547 का, हुआ ऐसा ही। पर ये जो एनालिसिस है ये उतना श्योर नहीं होता, उतना रिलायबल नहीं होता। जो हमने ये जो पुराना जो ये हमने एंट्री और टारगेट यहाँ पर बुक किया, ये सेटअप हमारा उतना रिलायबल होता है कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये इसके आगे की अगर मैंने बात की, जो एनालिसिस भी किया मैंने, तो मुझे आइडिया आ गया कि ये अब जाने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम भी इतना था, सब पैरामीटर ऐसा दिखा रहे थे कि ये अभी अप ट्रेंड में है। तो अगर मुझे यहाँ पे ग्रिड आ ही जाता है कि चलो, लेकिन मेरा वर्षों का एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि उस पर रिलायबिलिटी 50% की ही रहती है। 50% बार ये सही हो जाते हैं सब पैरामीटर्स, जो कि बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगे। तो उसमें आपको इंडिकेटर जो बोलते हैं तो वो सब दिखा रहे थे, पर उस पर मैं 50% भी ट्रस्ट करता हूँ। कई बार चल जाते हैं, कई बार नहीं चलते। तो टारगेट में भी हम डिसिप्लिन के साथ हमारा जो टारगेट यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ था वही टारगेट पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा चेंजेस हो तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि अभी आप होल्ड करें, टारगेट को थोड़ा एक्सटेंड कर दें। तो इस हिसाब से इस 3 रूल्स को, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, इस 3 रूल्स को अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करके फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।